हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको बताने वाले हूँ, पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इससे पहले जो भी टेंस हो चुके हैं और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज क्या रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा आपको। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाने का रूल क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, आप उसको पहचानेंगे कैसे। मुख्य होता है वाक्य में पहचानना। आखिर वाक्य को पहचानेंगे कैसे, बनाना तो बहुत दूर की बात, पहले तो समझने वाली बात है कि वाक्य को पहचानना। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मिल जाएं वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए, वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वाक्य पहचानने के लिए आपको सबसे पहले वाक्य के अंत में जाना होगा। आप वाक्य के अंत में जाएंगे और देखेंगे कि वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द मिलेंगे देखने को। यदि ये शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि वाक्य जो है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको बनाने का रूल क्या रहता है, रूल ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। रूल हर एक वाक्य को बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रूल में क्या रहने वाला है, रूल ही, सी, इट या किसी का नेम, ठीक है, उसके साथ दे और यू और आई और बी। इसमें क्या होता है, इन सभी कर्ताओं के साथ में हम क्या लगाएंगे और आई बी के साथ में हम क्या लगाएंगे। ये सभी कर्ता जो हैं, यदि वाक्य इनसे शुरू होता है तो इसका साधारण वाक्य हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझें आप। सबसे पहले हम कर्ता यूज करेंगे, प्लस यहाँ पर लगाएंगे विल बी, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म। यदि कर्ता ये है कोई, इनमें से एक कोई कर्ता है, ही का मतलब होता है वह है, सी का मतलब होता है वह है, इट का मतलब होता है यह है, देम का मतलब होता है नाम, किसी का नाम हो सकता है, दे का मतलब होता है बे, ई का मतलब होता है तुम, आई का मतलब होता है मैं, और बी का मतलब होता है हम। ही का मतलब वह है, सी का मतलब भी वह है, ही का मतलब वह क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर कर्ता कोई पुरुष होगा, मेल कैटेगरी का होगा। सी का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ कर्ता कोई फीमेल होगी, लेडीज होगी, वहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब साधारण वाक्य जो कैसे बनाएंगे, यदि कर्ता इनमें से कोई है तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, विल बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। निगेटिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव कर्ता प्लस विल नॉट बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझें। कर्ता सॉरी प्रश्नवाचक जो होगा यदि वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो वाक्य है लेकिन शुरू हो रहा है क्या से, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यदि क्या से वाक्य शुरू हो तब हम लगाएंगे बिल प्लस कर्ता, बिल प्लस कर्ता प्लस बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। ओके, यदि वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक हो लेकिन उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सबसे पहले, प्रश्नवाचक
वाचक शब्द की प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, प्लस ये लगाएंगे बिल प्लस कर्ता, ये वाला टोटल रहेगा, ये वाला टोटल, प्लस बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। ओके, यदि आई और बी करता, यदि आई और बी है तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर साधारण वाक्य बनेगा। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कैसे बनेगा, कर्ता बिल भी लगा हुआ है, यहां पर लगेगा कर्ता प्लस शैल बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस कर्ता प्लस शैल बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। दोस्तों सर्दी हो गई, कोई बात नहीं, आपके लिए क्लास लाता रहूंगा रोज का रोज। कर्ता प्लस शैल बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म। ओके, निगेटिव जो है, निगेटिव कैसे रहेगा, निगेटिव है कर्ता बिल नॉट बी, तो यहां पर कर्ता प्लस शैल नॉट बी, जो का त्यों रहेगा शब्द, जो का त्यों ये वाला। प्रश्नवाचक में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक में भी यही रहने वाला है, बिल की जगह पर केवल शैल प्लस कर्ता बी, कर्ता प्लस बी, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला आप लिख लीजिएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। ओके, अब इसका आप एक उदाहरण समझ लीजिएगा। उदाहरण जैसे क्या रहने वाला, जैसे मोहन बाजार जा रहा होगा, मोहन बाजार जा रहा होगा। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, हम वाक्य को सबसे पहले पहचानेंगे। हम पहचानने के लिए वाक्य के अंत में गए, मैंने देखा कि रहा होगा मिल गया मुझे, तो मैंने तुरंत देखा जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा मिल जाए तो मैं समझ लूंगा कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मैंने समझ लिया ये वाला वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है 100%। इसको बनाने का रूल मैंने क्या बताया हुआ है, ये देखिए, पहले वाक्य को पहचानेंगे फिर जाएंगे रूल पर। मैंने बताया हुआ है कि यदि कर्ता इनमें से कोई हो, इनमें से ये वाले, ये नेम मिल गया, नेम मोहन है, तो इसकी अंग्रेजी में साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो कर्ता, तो कर्ता क्या है, मोहन, प्लस बिल भी, तो बिल भी, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया क्या हो रही, जाना, तो गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग, कहाँ जा रहा है, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये समझाने का। मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर मुझसे आसान कोई बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा। यदि वाक्य बनाना समझ में आ गया होगा तो आप बताइए कि सीता खाना खा रही होगी। आपको इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। उम्मीद है सारे दोस्तों के मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का मेथड समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मेरी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर करेंगे। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आपको इस क्लास के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत लगती है दोस्तों, तब आपको इतना आसान तरीके से समझा पाता हूँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों का शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।